हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जब भी हम यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं, हम सबके दिमाग में सिविल सर्विसेज का या फिर सिविल सेवाएं जो होती है वो क्या होती हैं, उनकी भूमिका क्या होती है, वो राष्ट्र निर्माण में किस तरह का योगदान करती हैं, इन सबको लेकर हमारे दिमाग में बड़े पुराने विचार हैं। हमने हमेशा से ये देखा है कि भाई सिविल सेवक जो होता है, आईएएस ऑफिसर, खास तौर पे आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो है वो एक राजा जैसा, हम उसको अक्सर मानते हैं कि वो अपने क्षेत्र का जो है एक राजा जैसा होता है। और आमतौर पे क्या होता है कि भाई उसका हुक्म, उसका जो एक क्या कहते हैं आदेश, वो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है किसी भी क्षेत्र में। और उसकी शक्तियां जो होती हैं वो असमानांतर होती हैं। आप भाई उसके बराबर शक्ति जो है किसी अन्य व्यक्ति में नहीं पा सकते। लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह यह करूंगा कि अगर आप किसी भी नए न्यू एज आईएएस ऑफिसर को जानते हैं जो अभी पिछले 2-5 सालों के अंदर आईएएस बना हो, तो अगर आप उससे एक बार बात करके देखें तो आपको पता चलेगा कि यह कहानी जो है अब बदल रही है। ये कहानी जो है, और ये अब से नहीं, ये पिछले 20, 22, 25 सालों से बदल रही है। आईएएस की नौकरी या फिर सिविल सेवा, कोई भी आईएएस से मतलब मेरा केवल आईएएस से नहीं है, पूरी सिविल सेवाएं जो हैं उनकी नौकरियां, उनसे जिस तरह की अपेक्षाएं आज से 25 साल पहले होती थी, अपेक्षाएं उनसे अब बदल चुकी हैं। अपेक्षाएं उनसे काफी अलग हैं। और इन अपेक्षाओं के चलते जिस तरह के लोग अब सिविल सर्वेंट के तौर पर चाहिए, वो लोग भी अब अलग तरह के हैं। इस बात को समझिए। आप में से कई लोगों को डाउट होता होगा कि यार जिन तरीकों से हम लोग कहते आए हैं, इंटरनेट पे लिखा है, हर जगह लिखा है, ये पढ़ो, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो तो सिलेक्शन हो जाएगा, वही किया, हमारा नहीं हो रहा है यार, या हमारे मित्रों का भी नहीं हो रहा, हमारे सीनियर्स का भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्या है, ऐसी क्या खासियतें हैं न्यू एज सिविल सर्विसेज में जो आज के जमाने की नई आधुनिक, और याद रखिए आज के जमाने की नहीं, क्योंकि अगर आप आज आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो आप अगले 30-35 साल तक सेवा देंगे। तो आने वाले दशकों की सिविल सेवा की क्या चुनौतियां हैं जिनकी तैयारी या फिर जिनका विजन आपके पास आज होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी आप में वो ढूंढेगा। आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा यार ये सिलेबस है, इसको पढ़ के ही तो जाना है, ऐसा नहीं है। वो आप में कहीं ना कहीं इन आदतों को, इन आपके चरित्र के विशेषताओं को ढूंढने की कोशिश करेगा। अगले 10 मिनट में मैं ऐसी 3-4 चीजें आपको केवल बताने की कोशिश करूंगा। इसको शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप, क्योंकि एक इसमें जो होता है वो एक आपको विशेषता बताऊंगा, वो है प्रोजेक्ट अप्रोच, यानी कि किसी भी काम को प्रोजेक्ट की तरह खत्म करना, यह आपको बताऊंगा, ये एक विशेषता है। तो अगर आपको एक प्रोजेक्ट की तरह यूपीएससी की तैयारी खत्म करनी है, प्रोजेक्ट मतलब जिसके शुरू होने की डेट फिक्स्ड हो और खत्म होने की डेट फिक्स्ड हो, और हर चरण पे आप उसकी एफिशिएंसी को नाप रहे हो, ये होता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं हमने शुरू कर दिया फिर हम सो गए बीच में, ये प्रोजेक्ट नहीं होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच, आपने देखा होगा, आपके मित्र, आपके जान पहचान वाले प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे कि आपने शुरू करने की डेट पता है, खत्म करने की डेट पता है, हर चरण पे एफिशिएंसी जांच रहे हो ठीक से हो रहा है कि नहीं। अगर इस प्रोजेक्ट अप्रोच के साथ यूपीएससी की तैयारी करनी है तो हमारा P2I बैच जो है वो आप जानते ही हैं 27 तारीख से शुरू हो रहा है। 2026 वाले विद्यार्थियों के लिए 26,999 का है अभी, क्योंकि क्रिसमस सेल है। 2027 वाले विद्यार्थियों के लिए 32,999 का है अगर आप एजे लाइव कोड लगाते हैं। तो इन दोनों में से आपको जब भी एग्जाम देना हो 2026 या 27, आप एजे लाइव कोड लगा के इन बैचेस से जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से निःशुल्क होगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाइए। बैच कल से शुरू हो रहा है, इंतजार मत कीजिए, तो जुड़ जाइए तुरंत। ये सेल भी कल तक है, बैच भी कल से शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगाइए और तुरंत जुड़ जाइए। चलिए साहब, अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके लॉजिक की शुरुआत यहां से होती है। आप खुद से एक बार लॉजिकली सोच के देखिए कि कोई व्यक्ति जो 1970 के दशक में आईएएस रहा हो, या 80 के दशक में, या 90 के दशक में आईएएस रहा हो, एक किसी जिले का कलेक्टर रहा हो, अगर वो आज अचानक से अपने रिटायरमेंट से, जैसे पिक्चरों में दिखाता है ना, किसी को कोमा हो जाता है, फिर वो 20 साल 30 साल सोता रहता है, माफ कीजिएगा, फिर नींद से जागकर वो व्यक्ति अचानक से सक्रिय हो जाता है।
तो ऐसा कोई 90 के दशक का आईएएस ऑफिसर नींद में चला गया हो और आज वो सो के उठे और आके दोबारा से एक जिले का कार्यभार संभाले, तो आपको लगता है कि वो ये काम कर पाएगा? बेटा, प्रशासन जो है वो इतना ज्यादा बदल चुका है और अब हर साल इतना ज्यादा बदल रहा है। आपके सामने प्रशासन की तरीके, आपके सामने प्रशासन चलाने के टूल्स, आपके सामने प्रशासन से अपेक्षाएं, आपके सामने सोशल मीडिया, आपके सामने अपराधों की नई प्रवृत्ति, अलग अलग तरह का अपराध जो हर रोज नया हो रहा है। पुराना अपराध आप नियंत्रित करते आए हो, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, इनको आप नियंत्रित करते आए हो। साइबर ठगी हो रही है, और साइबर ठगी जैसी पिछले साल हो रही थी उससे अलग अब हो रही है। हर रोज नए तरीके निकल रहे हैं, आपको भी आते होंगे, मेरे को भी आते हैं। डिजिटल अरेस्ट, और आपका नंबर बंद हो जाएगा, और आपके आधार कार्ड पे किसी ने ड्रग्स भेज दिए हैं। ये सारे स्कैम तो आपने भी देखे होंगे, मेरे साथ भी हुए हैं। मैं आज तक फंसा नहीं इनमें किस्मत से, लेकिन इसके अलावा गलत क्यूआर कोड भेजकर पैसे ट्रांसफर करा लेना, ये सब तो हो ही रहा है ना। ये नए प्रकार के अपराध हैं। तो प्रशासन, अगर 90 के दशक का कोई अफसर उठेगा और देखेगा आज के जमाने को, तो उसको यकीन नहीं आएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि मैं चलाऊं कैसे इस प्रशासन को। तो इस बात को समझिए कि अब जो है प्रशासन, अब नेचुरली अगर काम बदल गया है तो काम के लिए जिस तरह का आदमी चाहिए वो आदमी भी बदलेगा। भाई, आपको अलग तरह का आदमी चाहिए, ये बात सही है कि नहीं है? भाई, ये तो हर कंपनी जब कोई किसी व्यक्ति को हायर करती है, नौकरी देती है, तो ये देखती है कि काम किस तरह का है। जिस तरह का काम है उस तरह का आदमी हायर किया जाता है। तो अब जो है सिविल सर्विसेज जो है उसका काम जो है बेटा वो स्टैटिक नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हो गई है वो ये है कि सिविल सर्विसेज का काम जो है अब स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है। अब ये काम समय समय पर बदलता रहेगा। अब ये काम स्टैटिक नहीं है। आप आईपीएस बने, आपने जाके पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग ले ली, आप जब तक फील्ड पे पहुंचोगे 10 नए अपराध हो रहे होंगे जिनके लिए आपको किसी ने ट्रेन नहीं किया है। आपको हर समय ट्रेनिंग लेते रहनी पड़ेगी। प्रशासन में आपको देखना पड़ेगा हर जिले के लिए अलग अलग प्रकार की चीजें आ रही हैं। तो आपको एक तो क्या होना पड़ेगा, आपको हमेशा सदा नया सीखने वाला व्यक्ति चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा नई चीजें सीखेगा। एक ऐसा व्यक्ति आपको चाहिए जिसकी सीखने की क्षमता जो है वो अपार होगी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बेटा ट्रेनेबिलिटी। कि यार एक व्यक्ति आपने लिया और भाई आप जो है उसको जो सिखा रहे हो वो सीख जा रहा है, उसकी सीखने की क्षमता अद्भुत है। आप उसको कहीं भी डाल रहे हो, आप नई चीज सिखा रहे हो, वो उसको भी सीख रहा है। तो ये एक चीज देखी जाएगी, नई चीजें सीखने की प्रवृत्ति जो है वो आप में चेक की जाएगी। कैसे चेक की जाएगी? आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो ज्यादा करंट अफेयर्स पे आएंगे। आपसे सवाल जो पूछे जाएंगे वो ज्यादा करंट अफेयर्स, देखिए आप देखिएगा ये बदलेगा, पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है और बदलेगा। यहां तक कि स्टैटिक प्रश्नों में आप कहेंगे सर ऐसी बात तो नहीं है, करंट अफेयर्स तो उतना ही आता है। ऐसा नहीं है। पहले स्टैटिक प्रश्न जो आते थे वो स्टैटिक के तौर पे पूछे जाते थे। अब आपसे स्टैटिक विषयों में भी करंट अफेयर्स के प्रश्न ही ज्यादा पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर आप मेंस की बात करें तो आपसे निर्णयात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे ज्यादा, कि आप ये बताएं कि भाई क्या क्या चुनौतियां हैं और इनके आधार पे आपका समाधान क्या है। केवल चुनौतियां बताना आपका काम नहीं होगा, समाधान भी सजेस्ट कीजिए, आप ज्यादा निर्णयात्मक होइए। यह आपसे पूछा जा सकता है, यह बात सही है। आप यह भी देखेंगे कि यूपीएससी बहुत सारे अलग अलग चीजों के सवाल, नई चीजों के सवाल भी पूछना शुरू करेगी, जिससे आपको यह आभास होगा कि यार सिलेबस बहुत बढ़ गया है। जिन क्षेत्रों से पहले सवाल नहीं पूछे जाते थे उनसे भी पूछे जाएंगे। तो आपको डाउट होगा कि यार ये तो फिर सिलेबस डबल हो गया, अब कैसे करें? तो इसके लिए एक चीज आएगी जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट अप्रोच। प्रोजेक्ट अप्रोच क्या होती है? प्रोजेक्ट अप्रोच बेटा आमतौर पे प्राइवेट कंपनियों में अपनाई जाती है। प्रोजेक्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि अगर मुझे यूपीएससी का एक कोर्स बनाना है स्टडी आईक्यू में, तो हमने उसका एक प्रोजेक्ट अप्रोच बनाया, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर को अपॉइंट किया। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, वो खुद कुछ उसका अपना ड्यूटी नहीं है, वो बस इस पूरे कोर्स, अब जैसे एक कोर्स है, कोर्स में बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो टीचर है, कोई फैकल्टी है जो लेक्चर डिलीवर कर रहा है, टाइम पे डिलीवर करे, उसके लेक्चर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, बच्चे उसकी क्लास में आने चाहिए। दूसरा मेंटोर है, भाई मेंटोर जो है वो बच्चों से बात करे, संपर्क करे, संपर्क के बाद जो है वो आपसे आपके समस्याओं का समाधान कर पाए।
तीसरा आपके टेस्ट है, टेस्ट होने चाहिए हमेशा। टेस्ट अगर टाइम पे नहीं हुए या अगर बच्चों ने टेस्ट दिए ही नहीं तो ये प्रॉब्लम है। चौथा क्या है? चौथा यार आपका पोर्टल है भाई। हमारा जो स्टडी आईक्यू का आप कोर्स लेंगे तो जो पोर्टल है, अगर वो पोर्टल धीमा चल रहा है, अटक रहा है, उस पर लेक्चर दिख ही नहीं रहे, तो ये एक प्रॉब्लम है। बहुत तरह की समस्याएं हैं। पांचवी क्या है? फीडबैक है कि भाई बच्चों का फीडबैक आ रहा है अलग अलग चीजों पे, अगर उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं की गई तो फिर तो क्या फायदा फीडबैक लेने का। इतनी सारी चीजें हैं। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, जो कि काफी अच्छी तनख्वाह वाली पोजीशन होती है आजकल, उसका काम ही ये होता है कि वो इन सबको डिफाइन करता है और इन सब पे नजर रखता है और जहां पर भी गड़बड़ होती है उसको ठीक करने की कोशिश करता है और टाइम बाउंड तरीके से ये करता है। ये ऐसा नहीं कि हमने शुरू कर दिया अब चलता रहेगा धीरे धीरे 10 साल, ऐसा नहीं है। तो आमतौर पे प्राइवेट कंपनियों में प्रोजेक्ट अप्रोच फॉलो होती है, इसीलिए वो अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक अच्छी क्वालिटी के साथ टाइम बाउंड तरीके से खत्म कर पाते हैं। यूपीएससी की तैयारी को लेकर भी अब आपको प्रोजेक्ट अप्रोच दिखानी पड़ेगी। करिकुलम बढ़ जाएगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पहले। करिकुलम में से इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे जहां आपको दिक्कत आएगी, तो आपको अलग अलग चीजों का सेवन करना पड़ेगा, अलग अलग चीजें देखनी पड़ेंगी। लेकिन आपको यह भी देखना पड़ेगा कि भाई जो मेरे पास समय सीमा है, उस समय सीमा के अंतर्गत ही मैं ऐसा कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा, यह भी यूपीएससी सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी। तो जब तक आप प्रोजेक्ट अप्रोच नहीं लगाएंगे कि भाई मैं जो हूं, मेरे को इतना जानने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक सीमा तक सीखकर रुक सकता हूं, इससे ज्यादा जानने की मुझे जरूरत नहीं है, जब तक आप ये प्रोजेक्ट अप्रोच नहीं लगाएंगे तब तक आप अपनी तैयारी ठीक से पूरी नहीं कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? जो भी आधुनिक टूल्स है बेटा, ये एक चीज है जो मुझे अक्सर हिंदी माध्यम के बच्चों में थोड़ी लैकिंग लगती है। वो क्या है कि आधुनिक विज्ञान से जो भी आपकी आधुनिक चीजें हैं, जो भी आपकी आधुनिक चीजें हैं, चाहे वो आधुनिक अर्थशास्त्र हो, मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूं तो मुझे अक्सर ये दिखता है कि बच्चे इकोनॉमिक्स में भी ना पुरानी थ्योरी सब बहुत पढ़ लेते हैं जो किताबों में लिखी हुई है। लेकिन आजकल की जो इकोनॉमिक्स है, जो आज का अखबार जो है, आज के अखबार में जो इकोनॉमिक्स आई है, ये अभी का जो अखबार है, इसमें जो है, इसमें इसके बारे में जो पढ़ना होता है उस पर लोग ध्यान नहीं देते। तो आधुनिकता में आज का जो अर्थशास्त्र है, आज की जो नई तकनीक है, जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूं आपसे एआई का, कि बेटा एआई जो है उसके बारे में जानिए, उसको समझिए, उसकी क्या सीमाएं हैं, उसकी क्या खासियतें हैं, उसमें क्या नया विकास हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आपका पर्यावरण है, पर्यावरण को लेकर वैश्विक चिंता है, यह बात हम जानते हैं। तो खास तौर पे इन तीन चीजों में जो भी आधुनिक चीजें हो रही हैं उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए। मतलब उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो नए आइडियाज, नए विचारों से प्रेम करते हो, उनको सीखने के लिए तत्पर हो। याद रखिए, मैं फिर से जा रहा हूं पहले पॉइंट पे, जो प्रशिक्षक जो भाई अगर आप नई चीजों से को आप सीखना चाहते हैं, मतलब आप ज्यादा ट्रेनेबल हैं, आप ज्यादा आसानी से प्रशिक्षित हो सकते हैं। तो ये प्रशिक्षण जो है ये आपके प्रशिक्षण का ही एक हिस्सा है कि आप नई चीजों को जानने में ज्यादा रुचि लें। देखिए, इस बात को समझिए कि जो नौकरियां हैं, आईएएस की, सिविल सर्विसेज की जो नौकरियां हैं, ये पहले जैसी नहीं रह गई हैं और अभी जैसी हैं वैसी अब और 20 साल बाद वैसी नहीं रहेंगी। तो निश्चित तौर पे अगर आपको लगता है कि जिस तरह के आईएएस यूपीएससी 25 साल पहले हायर कर रहा था आज भी वैसे हायर करेगा, तो आपको गलत लगता है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस नई आवश्यकता के आधार पे, इस नई रिक्वायरमेंट के आधार पे आप अपने व्यक्तित्व में जो भी परिवर्तन आवश्यक है वो परिवर्तन लेकर आएं। इस परिवर्तन में स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी आपकी हर संभव मदद करने को तैयार है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे फाउंडेशन बैचेस जो हैं 2026 और 27 के लिए, वो 27 तारीख से शुरू हो रहे हैं शाम 6 बजे से। 2026 का बैच आपको मिल जाएगा 26,999 में, 2027 का बैच आपको मिल जाएगा 32,999 में, अगर आप एजे लाइव कोड लगाएंगे। कल शाम 6 बजे बैचेस शुरू हैं, तुरंत जुड़ जाइए, बिल्कुल भी देरी मत कीजिए और अपनी तैयारी को सही आकार दीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी।